भारत के ऊपर होगी पैसों की बारिश। लाइन में लगे हैं ट्राई देश। युवाओं को मिलने वाला है तगड़ा लाभ और यह सब डिपेंड करेगा चंद्रयान-3 की सफलता से। देश रातों रात तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश की तरक्की एकदम से बदलने वाली है। आखिर ऐसा क्या कमाल करने वाला है चंद्रयान-3 से, और क्यों चंद्रयान-3 के साथ इसरो और भारत का भविष्य जुड़ गया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चंद्रयान-3 अब पृथ्वी की सतह से 1,27,000 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। चंद्रयान-3 के ट्रस्ट को पार कर रहा है। चंद्रयान-3 दूर और भारत का सुनहरा भविष्य देश के करीब आ रहा है। जी हां दोस्तों, चंद्रयान-3 के साथ केवल इसरो का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि वो कैसे? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं दोस्तों। भारत का स्पेस प्रोग्राम तेजी से पूरी दुनिया में अपना नाम बना रहा है। आज सभी देश इसरो की सफलता को मानते हैं। अब इसरो की गिनती दुनिया के 6 सबसे शक्तिशाली स्पेस एजेंसी में हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भारत के ही कई लोग इसरो और भारत की कामयाबी का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत की टेक्नोलॉजी को अमेरिका और रूस और यूरोप से कंपेयर कर रहे हैं। उनके हिसाब से भारत इन देशों से काफ़ी पीछे है और भारत कोई भी नया इनोवेशन नहीं कर रहा है। लेकिन अब चंद्रयान-3 मिशन ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा देगा। वैसे भी जब बात क्वालिटी की हो तो भारत चीन और यूरोपियन देशों से काफ़ी आगे है। आज पूरी दुनिया इसरो की टेक्नोलॉजी, क्वालिटी मैनेजमेंट और कास्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी के आगे अपना सर झुका रहा है। और अब चंद्रयान-3 भारत को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान-3 केवल इसरो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला है। भारत का चंद्रयान-3 चांद पर कई तरह के टेस्ट करने वाला है, जिनके बारे में आज हम केवल कल्पना ही की गई होगी। लेकिन इन सब के लिए चंद्रयान-3 का चांद की सतह पर सुरक्षित लैंड करना ज़रूरी है। पहले यह देखते हैं कि आखिर चांद दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। चांद की सतह का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी कम है, इसीलिए वहां पर जाकर किसी भी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन की तुलना में 1/6 हो जाता है। अगर आपका वजन 54 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन केवल 9 किलोग्राम होगा। ऐसे में वहाँ लैब में किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट काफ़ी आसान होंगे। इसके अलावा अभी चांद पर कोई भी पोल्यूशन नहीं है, इसलिए वहाँ सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। इसके अलावा चांद की सतह पर कोई वातावरण और प्रदूषण न होने की वजह से वहाँ से स्पेस काफ़ी साफ नज़र आता है। ऐसे में अगर कभी पृथ्वी की सतह कोई उल्का पिंड या कोई दूर से पिंड आता है तो उसे चांद से मॉनिटर किया जा सकता है। हमारे अर्थ वॉचिंग सेंटर बन सकता है, यानी वैज्ञानिक वहां रहकर पृथ्वी की निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा चांद की सतह पर कई खनिज भी मौजूद है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम। कुछ सालों में भारत स्पेस व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा और इस काम में भारत सरकार भी पूरी मदद कर रही है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इस फील्ड में नए स्टार्टअप करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। इसकी वजह से अब युवाओं का रुझान भी शोर बढ़ रहा है। प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ने से इसरो को भी ज़्यादा सैटेलाइट निर्माण और रिसर्च में मदद मिलेगी और अब बजट की समस्या भी काफ़ी हद तक सुलझ जाएगी। इस तरह से चंद्रयान-3 मिशन का सफल होना भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ देश के युवाओं का भविष्य भी जुड़ा है। इसलिए आज देश के सभी लोगों की नज़रें चंद्रयान-3 पर टिकी है और अब बस कुछ दिनों का इंतज़ार बाकी है। उसके बाद चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। आगे चंद्रयान-3 अपने मिशन में सफल हो गया तो उसका रोवर चंद्रमा की सतह की जांच शुरू कर देगा और वहां छिपे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह आने वाले समय में इसरो स्पेस इंडस्ट्री में अपनी जगह बना पाएगा? जब भारत की आम जनता को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। चांद को भी स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट है। अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।